आपका पहला सवाल है, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? ए भैंस, बी गाय, सी ऊंटनी, डी बकरी। सही उत्तर है ऊंटनी। ऊंट के दूध में अत्यधिक अम्लीय प्रकृति होती है और इसमें कैसिन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा इसमें लैक्टोफेरिन और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो इसे जल्दी खराब होने से बचाते हैं। चूँकि ऊंट के दूध में ठोस वसा की मात्रा कम होती है और यह प्राकृतिक रूप से समरूप होता है, इसलिए यह साधारण तापमान पर फटता नहीं है। इसे दही या पनीर बनाने के लिए भी विशेष प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती। आपका दूसरा सवाल है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें हड्डी नहीं होती है? ए कान, बी नाक, सी जीभ, डी उंगली। सही उत्तर है जीभ। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जिसमें हड्डी नहीं होती। यह पूरी तरह से मांसपेशियों और संयोजी ऊतकों से बनी होती है। जीभ का मुख्य कार्य स्वाद महसूस करना, भोजन चबाने में मदद करना और बोलने में सहायता करना है। इसमें हजारों स्वाद ग्रंथियां होती हैं जो विभिन्न स्वादों को पहचानने में मदद करती हैं। आपका तीसरा सवाल है, हरा सोना किसे कहा जाता है? ए चाय, बी बांस, सी गेहूं, डी घास। सही उत्तर है बांस। बांस को हरा सोना कहा जाता है क्योंकि यह पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आर्थिक रूप से लाभदायक पौधा है। यह बहुत तेजी से बढ़ता है और इसे विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि फर्नीचर, कागज, कपड़ा, निर्माण सामग्री और जैविक उत्पाद। इसके अलावा यह मिट्टी के कटाव को रोकने और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने में भी मदद करता है। आपका चौथा सवाल है, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? ए कछुआ, बी मछली, सी केकड़ा, डी किंग कोबरा। सही उत्तर है किंग कोबरा। किंग कोबरा अन्य सांपों की तरह नहीं होता। यह अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए सूखे पत्तों और घास से घोंसला बनाता है। मादा किंग कोबरा अपने अंडों की रक्षा करने के लिए घोंसले के पास ही रहती है, जबकि अधिकांश सांप अपने अंडों को छोड़ देते हैं। आपका अगला सवाल 5, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? ए तुलसी, बी पीपल, सी एलोवेरा, डी मनी प्लांट। सही उत्तर है पीपल। पीपल का पेड़ घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह बहुत तेजी से बढ़ता है और इसकी जड़ें मजबूत होती हैं, जो घर की दीवारों और फर्श को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार पीपल का पेड़ घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है और यह अशुभ माना जाता है। आपका छठा सवाल है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ए वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त सचिव, डी आरबीआई गवर्नर। सही उत्तर है वित्त सचिव। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं क्योंकि यह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अन्य सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आपका 7वां सवाल है, जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ए चीन, बी रूस, सी जापान, डी कोरिया। सही उत्तर है जापान। जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। इसे 1882 में जिगोरो कानो ने विकसित किया था। जूडो एक मार्शल आर्ट है जिसमें प्रतिद्वंद्वी को पकड़कर गिराने की तकनीक शामिल होती है। यह ओलंपिक खेलों में भी शामिल है और दुनिया भर में लोकप्रिय है। आपका 8वां सवाल है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी बेंगलुरु। सही उत्तर है बेंगलुरु। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी। इसरो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संचालन करता है और कई महत्वपूर्ण मिशन जैसे चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। आपका 9वां सवाल है, बाइक का आविष्कार किस देश में हुआ है? ए फ्रांस, बी इंग्लैंड,
सी जर्मनी, डी अमेरिका। सही उत्तर है जर्मनी। पहली बाइक का आविष्कार 1817 में जर्मनी के कार्ल वॉन ड्रेस ने किया था। इसे ड्रेसियन या रनिंग मशीन कहा जाता था और इसमें पैडल नहीं थे। आधुनिक मोटरसाइकिल का विकास बाद में हुआ, जिसमें 1885 में गॉटलिब डेमलर और विल्हेम मेबैक ने पहला पेट्रोल इंजन वाला मॉडल बनाया, इसलिए बाइक का आविष्कार जर्मनी में हुआ था। आपका 10वां सवाल है, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है राजस्थान। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले में लगता है। यह भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला है और हर साल कार्तिक मास अक्टूबर से नवंबर में आयोजित किया जाता है। इस मेले में पशु व्यापार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रस्साकशी, ऊंट दौड़ और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। पुष्कर झील और ब्रह्मा मंदिर के कारण यह धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, विश्व में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी अमेरिका। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।